गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हाजिर हैं हम एक और वीडियो लेकर। देखिए, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स 3 होती हैं, बी, डू, हैव। अब बी में आते हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। राइट। बी के बाद आता है डू। डू में आते हैं डू, डज, और देखिए एक और आता है डिड। पास्ट टेंस में आता है, यहां पर पास्ट टेंस में आएगा, यहां लिख सकते हैं हम डिड, हैड। राइट, डिड, had, and did, had, did, had. So students, do, does, did. Right. नेक्स्ट बी, डू, हैव। हैव में आते हैं हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और विल हैव, शैल हैव। विल और शैल दोनों के साथ हैव आता है। नेक्स्ट, तो देखिए ये हैं सब्जेक्ट्स। मान लीजिए सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। मींस फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। तो या तो मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई हो गया, अगर हम मिलके कुछ लोग बोले तो वी हो गया, और जिससे बोल रहे हैं दैट मीन्स यू। हमेशा यू से ही बात करेंगे, आपसे या तुमसे ही बात करेंगे, उनसे बात नहीं कर सकते, वो दूर हैं। तो यू सेकंड पर्सन, और दे, ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन है। तो देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हूं के लिए एम आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मैं के साथ हूं ही आता है, मैं है कभी नहीं आएगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस आई एम, मैं हूं। आई डू, आई हैव, आई वॉज, आई हैड, आई विल, आई शैल। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम इज, बी में से आएगा एम, डू में से आएगा डू, हैव में से आएगा हैव, बी में से पास्ट टेंस में आएगा वाज, और हैव में आएगा हैड, क्योंकि बी, डू, हैव 3 हेल्पिंग वर्ब बताई थी। हैड पास्ट टेंस में आई के साथ, और फ्यूचर में विल, शैल। राइट। और आई डिड भी आता है, डिड पास्ट टेंस में, डू, डज, डिड, डिड। राइट। ऐसे ही वी आर प्रेजेंट टेंस, बी, डू, वी हैव ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आई एम, आई डू, आई हैव, वी आर, वी डू, वी हैव, यू आर, यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, ये तीनों प्लूरल है, तो इनके साथ आर, आर, आर आएगा प्रेजेंट टेंस में। डू, डू, डू आएगा, आई के साथ भी डू आता है, प्रेजेंट टेंस में है के लिए एम आता है। राइट। तुम हो, यू आर, हम हैं, वी आर, वे हैं, दे आर, वी डू, वी हैव, वी, यू डू, यू हैव, दे डू, दे हैव, प्रेजेंट टेंस में इनके साथ ही आएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डू का डज फॉर्म आता है, और बी का इज फॉर्म आएगा, क्योंकि बी में होते हैं इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में होते हैं वाज, वर, डिड या हैड। और देखिए इसमें भी डिड लग जाता है, यहां पर डिड, हैड। ओके, यहां पर भी डिड और हैड लग जाएगा। डिड,
हैड, पास्ट टेंस में। ये पास्ट टेंस का कॉलम है, ये फ्यूचर का, ये प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही माने वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही इज प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में डू डज, प्रेजेंट टेंस में हैज। तो ही डिड, ही इज, ही डज, ही हैज। अगर पास्ट टेंस है तो ही वाज, ही डिड, ही हैड। अगर फ्यूचर टेंस है तो ही विल या ही शैल। ओके। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो ही में आता है वो ही शी में आएगा। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट इज, इट डज, इट हैज, इट वॉज, इट डिड, इट हैड, इट विल, इट शैल, इट शैल। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में एम, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस में डू, ये बी की हेल्पिंग वर्ब के इज, एम, आर आएंगे। बी, डू, हैव, तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो प्रेजेंट टेंस में बी में से इज, एम और आर आते हैं। और किसके साथ आते हैं ये बता दिया है मैंने। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज आएगा, डज आएगा, हैज आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वो सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। पास्ट टेंस में वॉज, हैड और डिड आई के साथ, वी के साथ वर आएगा, थे। क्योंकि मैं था तो था की इंग्लिश होती है वाज, और हम थे तो थे की इंग्लिश होती है वर। राइट। डिड और हैड सब सेम रहता है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। लेकिन वाज और वर में सिंगुलर प्लूरल देखा जाएगा। आई के साथ वॉज आता है, वी, यू, दे, ये तीनों प्लूरल हैं, यानी एक से ज्यादा जो होता है वो प्लूरल होता है। तो वी माने हम, यू माने आप। यू को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लेते हैं, चाहे वो एक बंदे को बोला जाए या दो को। दे प्लूरल के लिए ही आता है, वे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में आर, डू और हैव, पास्ट टेंस में वर, डिड और हैड, फ्यूचर में विल या शैल कोई भी आता है। वैसे आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल या शैल कुछ भी यूज करते हैं। ही, शी और इट। राइट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस में इज, डज और हैज, पास्ट टेंस में वॉज, डिड और हैड, फ्यूचर टेंस में विल और शैल। ये आपको टेबल याद कर लेनी है, बड़ी इजी है। जब इनका हम यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 3 होती हैं। अब तीनों में मैं आपको फिर से एग्जांपल्स दे देता हूं। तो हम बी में होते हैं इज, एम और आर, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके। और देखिए वॉज, वर, ओके, ये पास्ट टेंस होते हैं। और विल और शैल ये होते हैं फ्यूचर टेंस। ओके। तो देखिए हम बी में जो ये 3 फॉर्म आते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। पहले हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, इज, एम, आर। आई के साथ एम आता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम योर इंग्लिश टीचर, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ओके। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम आता है। ये चीज आपको परफेक्टली याद करनी है। मैं हूं, देखिए मैं है नहीं बोल सकता, मैं थे नहीं बोल सकता पास्ट टेंस में, और मैं है या मैं हो नहीं बोल सकते। एक ही वर्ड बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, मैं हूं। राइट। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, हूं और हो, ये ही 3 शब्द होते हैं। तो हूं ही आता है मैं के साथ। दैट मीन्स आई एम अ डॉक्टर, आई एम योर इंग्लिश टीचर। ओके। एम का यूज हो रहा है, देखिए आई के साथ ही होता है हमेशा। आई एम
आई एम हर, हर माने उसका, मैंने सबकी हिंदी लिखवा रखी है, वर्ड मीनिंग डेली लिखाते हैं तो आपको आना चाहिए ये। किसी लड़की के लिए उसका बोलेंगे तो हर, यानी उसका। आई एम हर एल्डर ब्रदर, मैं उसका बड़ा भाई हूं। ओके, देखिए ब्लड रिलेशन में कोई बड़ा है, ब्लड रिलेशन, ये चीज हम बीच बीच में बताते रहेंगे। ब्लड रिलेशन में कोई बड़ा है तो उसे एल्डर बोलेंगे। ओके, और अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है कोई तो उसे ओल्डर बोलते हैं। आई एम ओल्डर टू हर। ओके, आई एम ओल्डर टू हर। ओल्डर मीन्स बिग बट नॉट ब्लडली रिलेटेड, नॉट ब्लडली रिलेटेड। वीडियो पूरा देखें आप तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, वरना आप कहेंगे ये चीज कहां से आई, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओल्डर मीन्स बड़े हैं हम लेकिन ब्लडली रिलेटेड नहीं है। एल्डर में ब्लडली रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन है बीच में, इसलिए एल्डर का यूज हो रहा है। आई एम हर एल्डर ब्रदर, आई एम ओल्डर टू हर, मैं उससे बड़ा हूं। यहां कंपेरेटिव डिग्री है तो देन आना चाहिए, लेकिन ओल्डर के साथ टू आता है। ओके, जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये ओल्डर टू, बिगर देन, ये चीज तब समझेंगे आप। ओके, आई का यूज एम के साथ इसी तरह होता है। और देखिए कंटिन्यूअस टेंस में भी एम का यूज होता है। आई एम फ्लाइंग अ काइट on my roof, रूफ माने छत, रूफ माने छत। आई एम फ्लाइंग, ओके, मैं उड़ा रहा हूं, वर्ब में आईएनजी, फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब वर्ब में रहा, रही या रहे लग जाता है। उड़ा, फ्लाई माने उड़ाना, तो उड़ा रहा, उड़ा रही, उड़ा रहे। आई एम फ्लाइंग अ काइट ऑन माई रूफ। तो अगर ये बात कोई लड़की बोल रही है तो हम बोलेंगे मैं हूं उड़ा रही एक पतंग मेरी छत पर, ऑन माई रूफ, मेरी छत पर। तो आई एम फ्लाइंग अ काइट ऑन माई रूफ, अगर कोई लड़की बोल रही है तो उड़ा रही हूं। ओके, कोई लड़का बोल रहा है तो आई एम फ्लाइंग अ काइट ऑन माई रूफ, मैं एक पतंग मेरी छत पर उड़ा रहा हूं। ओके, अगर यह सब्जेक्ट चेंज कर दें तो फिर यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, वो आगे बात करेंगे। आई का यूज समझ में आया। अब देखिए इज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस मेन वर्ब, मैंने एम भी लिखा है क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूं ये। ओके, मेन वर्ब नहीं है तो सिर्फ ये आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए शी सिंगुलर है तो इज आएगा। शी इज फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग उड़ा रही है। ही इज माई गुड फ्रेंड, वो मेरा अच्छा मित्र है। ओके, रमेश सिंगुलर हो गया, एक ही है रमेश। रमेश इज एन ADEPT एडेप्ट मेसन, मेसन माने
राजमिस्त्री जो घर बनाता है। एडेप्ट मैंने बताया था, एडेप्ट 3 बताए थे, ADOPT एडॉप्ट माने गोद लेना, ADAPT अडाप्ट माने ढाल लेना अपने आप को किसी माहौल में, वो वर्ड मीनिंग लिखवाई थी हमने। और एडेप्ट माने कुशल, स्किल्ड लेबर, कुशल कारीगर। तो रमेश इज एन एडेप्ट मेसन, रमेश एक कुशल राजमिस्त्री है। रमेश इज, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में इज का यूज होगा। अब जान लीजिए आपको कितनी इंग्लिश बोलनी आ गई है। जिस बच्चे ने शुरू से हमारी वीडियोस देखी हैं, वोकैबुलरी को याद किया है, वर्ड मीनिंग्स को डेली वाला यूज याद किया है, या वो डेली उनको एक बार रीडिंग करता है। ये नहीं कि हमने पहले वाली रीडिंग की तो दूसरी की तरफ चले उसे भूल गए, ऐसा नहीं। आपको शुरू से ही रिवाइज करना है सब कुछ डेली, एक बार पढ़ना है फिर आगे स्टडी करो। नेक्स्ट, इसका यूज समझ में आया। अब देखिए आर का यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में ये बिंदी वाला है या हो के लिए आर का यूज होता है, ओके। यानी कि दे मीन्स वे सब, दे आर आवर नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स मीन्स पड़ोसी। जो शब्द मैं नया लिखता हूं उसकी हिंदी भी लिख दूंगा। आवर मीन्स हमारा, मैं लिखवा चुका हूं, ये पहले ही दिन लिखवाए थे मैंने पहली वीडियो में। तो दे आर वे हैं, ये वाला है बिंदी वाला, दे आर आवर नेबर्स, वो हमारे पड़ोसी हैं, ओके। वी माने हम, आर, अब ये बिंदी वाला है, वी आर योर ट्रेनर्स, हम आपके ट्रेनर्स हैं। ट्रेनर्स जो कोई चीज सिखाते हैं। तो देखिए वी के साथ आर, दे के साथ आर, योर मीन्स आपके, यू भी प्लूरल है, तुम या आप। वैसे तू के लिए भी यू होता है लेकिन यू को हमेशा प्लूरल में माना जाता है, हमेशा। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा प्रेजेंट टेंस में। यू आर देयर कारपेंटर, कारपेंटर माने बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। आप, देयर मीन्स मैंने बताया था दे के साथ आता है, दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका। तो यू आर देयर कारपेंटर, तुम या आप उनके कारपेंटर हो। तो देखो यू के साथ आर में हो यूज हो रहा है, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज कैसे होता है, अब देखिए। रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स, रवि एंड मोहन फ्रेंड्स हैं। तो रवि एंड मोहन प्लूरल हो गया, 2 हो गए, और आर हैं, फ्रेंड्स हैं, ओके। किस तरह से प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। अब हम यूज करेंगे वाज वर का। तो देखिए पास्ट टेंस में वाज वर का यूज होता है, ओके। वॉज एंड वर, प्रॉपर हिंदी भी बता देता हूं। वाज माने थी, राइट, या था। एक लड़की थी, लेडी थी, या आदमी था। वर के लिए आता है थे, और लेडीज हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो थी आएगा लेकिन बिंदी वाला थी। इसमें यही फर्क है, बिना बिंदी वाला, ये भी थी, वे थी, राइट। तो देखिए वहां 6 औरतें थीं, राइट। तो 6 मतलब प्लूरल, 6 औरतें प्लूरल हो गया। तो वहां मतलब देयर, तो देयर, अब प्लूरल के साथ थी मतलब वर आएगा। देयर वर 6 लेडीज, LADIES, लेडी माने एक औरत, और IES लग गया, वाई हटाकर, तो ये हो गया लेडीज। सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया ना आपको,
तो देखिए मैं आपको जो चीजें पीछे से पढ़ाता ला रहा हूं, जब मैं ये ट्रांसलेशन पे आएंगे हम तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम सब कुछ पीछे स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए कई वीडियोस में क्या होता है कि 1000 डेली बोले जाने वाले सेंटेंस 10 मिनट में सीखो, तो उन्होंने क्या है लिख दिए, कम हियर, गो देयर, रन देयर, डोंट बाई रॉटन एप्पल्स, सड़े हुए एप्पल्स मत खरीदो। मतलब नियम नहीं बताया, बस आपको लिख दिए कि इन्हें रट लो, डेली बोलने वाली इंग्लिश रट लो। तो आप कंफ्यूज, आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, बस चल इसकी इंग्लिश ये है, ये बोल डालो। तो ये चीज पे ध्यान देना है आपको। ओके, तो देयर वर 6 लेडीज, वहां 6 औरतें थीं। ओके, अब देखिए दे, वी के साथ प्लूरल में थे, वर आएगा। वी वर इन द गार्डन यस्टरडे, कल हम बगीचे में थे। ओके, वर मीन्स थे, वी माने हम, प्लूरल के साथ वर आता है। ओके, द चिल्ड्रन माने बच्चे, चाइल्ड माने सिंगुलर एक बच्चा, और चिल्ड्रन माने रन, आर्यन रन लगा दो तो ये होगा प्लूरल, चिल्ड्रंस मत कर देना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन माने कई बच्चे। द चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगने से रहा, रही, रहे लग जाता है। प्ले माने खेलना, आईएनजी माने रहे, तो खेल रहे, वर्ब माने थे, बच्चे, बच्चे खेल रहे थे इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विल शैल का यूज बताएंगे, फ्यूचर टेंस, और हैज हैव हैड का बताएंगे, इसके बाद हैज हैव हैड का भी बताते हैं। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज बताया, पास्ट टेंस। अगली वीडियो में हम आपको हैड का यूज बताएंगे, पास्ट टेंस। ओके, हैज हैव हैड, बाकी इनका यूज अलग से आता है, ट्रांसलेशन में बताएंगे। इसको करें आप, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव अ गुड डे।